Hi friends. Today it's a realization that कि ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ना पहले बार ऐसा मौका है जब पीपल जानते बहुत कुछ है. दे नो सो मच बट समझते बहुत कम है. you know we scroll through thousands of pieces of information every day. We read books, we watch podcasts, we ask AI, we save reels, we bookmark articles. Yet जब लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, तो अंदर से एक आवाज आती है, व्हाट शुड आई डू? बिकॉज विजडम और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है. तो किसी बुक में जवाब नहीं है, किसी एआई में जवाब नहीं है, एग्जैक्टली आप क्या करोगे? बिकॉज इंफॉर्मेशन एक्चुअली फिल्स द माइंड बट विजडम गाइड्स लाइफ. एंड मेनी पीपल थिंक इंफॉर्मेशन आ गई तो विजडम भी आ गया. इंफॉर्मेशन एक रॉ मटेरियल है, विजडम उसकी रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग है, उसकी डिस्टिल्ड अंडरस्टैंडिंग है. जैसे क्रूड ऑयल पेट्रोल नहीं होता, क्रूड ऑयल ही होता है, उसको पेट्रोल बनाना पड़ता है. व्हीट ब्रेड नहीं होता, उसको ब्रेड बनाना पड़ता है. मेडिसिन हेल्थ नहीं होती, मेडिसिन से हेल्थ बनानी पड़ती है. सिमिलरली इंफॉर्मेशन इज नॉट विजडम. Wisdom is what happens, after that information meets experience, reflection, judgment, thinking, from within. उस information को जब हम उस process में डालते हैं, then it becomes wisdom. So हम ना डूब रहे हैं पर पी नहीं रहे. We are drowning but we're not drinking. We are drowning in information. Information scarcity कुछ भी नहीं है. Information overload in fact. 20 साल 30 साल पहले लोग ना आंसर ढूंढते थे. आज आंसर्स लोगों को ढूंढते हैं through notification, through videos, through AI and through books also, through ads. Answers ढूंढ रहे हैं. We are not starving for information anymore. We are obese. We have now information fat that we are having. So many of us actually, are suffering from information obesity, you can call it. Information food की तरह होता है. Food अपने आप में न्यूट्रिशन नहीं है. फूड को भी बहुत सारे स्टेजेस में जाना पड़ता है. आपको उसको पकाना पड़ता है, पकाने के बाद उसे खाना पड़ता है, च्यू करना पड़ता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, तब जाकर के वो न्यूट्रिशन बनता है. फूड इटसेल्फ इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टली न्यूट्रिशन. सिमिलरली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इज नॉट इक्वल टू विजडम. सिर्फ स्टॉपिंग आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज लाइक फिलिंग अ प्लेट. बढ़ते जा रहे हो, नेवर यू गोइंग टू ईट इट. आप सोचो कोई अगर बफे में जाते हो शादी में और कोई आदमी प्लेट लेके बढ़ता जा रहा है, खा नहीं रहा, आप उस पर हंसोगे, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं. इन्फॉर्मेशन भी हम बढ़ते जा रहे अपने अंदर, और सोचते हैं कि एआई का सब कुछ कर लेगा. एआई समराइज कर देगा, एआई पैटर्न जनरेट कर देगा आपके लिए. एआई जजमेंट नहीं देगा. जजमेंट आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है. एआई आपकी जिंदगी नहीं जिएगा सारी बातें बताने के बाद भी. सो देयर यू रिक्वायर विजडम. इट्स नॉट अ थिंकिंग रिप्लेसमेंट दैट इज देयर. बुक्स भी आपको नॉलेज देंगी, ट्रांसफर होगी नॉलेज, लेकिन लाइफ आपको विजडम देगी. बुक्स तो मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको सोचना पड़ता है, उसके बारे में उसको कोरिलेट करना पड़ता है लाइफ के साथ. ओनली देन इट बिकम्स विजडम. आई थिंक वन ऑफ द की थिंग जो मिसिंग है इन सब चीजों में, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टिव लाइफ नहीं जीते हम लोग, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं. वेरी फ्यू पीपल आर जस्ट कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन इट. कि क्या सीखा हमने, इसमें ये क्यों हुआ, वेयर एम आई रॉन्ग, हाउ डज दिस अप्लाई टू मी, अगर कोई इंफॉर्मेशन है. अदरवाइज इंफॉर्मेशन सिंपली ब्रेन में बस पास करती है. रिफ्लेक्शन उस मेमोरी को कन्वर्ट करती है मीनिंग में, एंड दैट इज व्हाट यू रिक्वायर. जब मीनिंग डिराइव होता है उस इंफॉर्मेशन से, दैट इज व्हेन विजडम कम्स. एक्सपीरियंस अलोन इट डजंट क्रिएट विजडम. आदर मतलब इंफॉर्मेशन और बुक्स तो हो ही गई, क्योंकि कोई बोलता है मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उसने लर्न कितना किया. अगर उसने 1 साल लर्न किया तो हो सकता है उसको 1 year एक्सपीरियंस इंटू 20 years, 1 year एक्सपीरियंस इंटू 30 years. So experience without reflection, it just create habits, that's all. But experience with reflection creates wisdom. That's the difference. Then असली टेस्ट क्या होता है कि आप वाइज हो गए हो. असली टेस्ट वाइज होने का तभी होता है दैट यू आर मेकिंग राइट डिसीजंस, क्लियर डिसीजंस.
Okay, and you're asking better questions before making decision. That goes to show that you have wisdom. You are eliminating unnecessary possibilities. Information actually increase कर रहा होता possibility, but wisdom is actually unnecessary possibilities को decrease कर रहा होता है. So ultimately, the quality of your life depends less on what you know and more on the decisions you make. Okay, we will be talking in some other video more about decisions only. There are many other models of thinking also, which we will discuss in some other video. But I think today was more about information and wisdom. So distill information every day. Don't ask what did I consume. Ask what did I understand. मैंने क्या देखा, सुना से ज्यादा जरूरी है मैंने क्या समझा. इनफैक्ट अगर आपके पास कोई जर्नल है, छोटी सी किताब ले लो, उसमें लिख लो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग. नॉट दैट इज नॉट कंजम्पशन. डोंट सेव अ रील. उससे आपने अंडरस्टैंड किया कि वो लिख लो. इट विल हेल्प यू अ लॉट. आई कॉल इट अ विजडम जनरल. हर बुक के बाद आप 3 लेसन्स लिख लो उससे. कोई मीटिंग हुई, कुछ लिख लो, एक गलती हुई या एक पॉइंट हुआ, एक चीज समझ में आई, कोई एक प्रिंसिपल, कोई अगर फेल हुए अगर कभी जिंदगी में, तो उसमें लिख लो कि ये एक प्रिंसिपल समझ में आया, इसकी वजह से फेल हुए, या ये चीज काम नहीं की उसकी वजह से फेल हुए. सो द गोल इज ऑफ लर्निंग इज नॉट टू नो मोर. नो मोर का जमाने चले गए. इट इज टू बिकम बेटर, बिकॉज नोइंग मोर विल इज ऑलवेज देयर ऑन द स्टोरेज ऑफ योर फोन, ऑन योर टैबलेट. अगर लर्निंग बिहेवियर नहीं बनी है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट येट कन्वर्टेड इनटू विजडम. बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी भी किसी को नहीं बदल सकती अगर वो बंदा सोचना नहीं चाह रहा. इट इज थिंकिंग दैट इज मिसिंग एक्चुअली इन द वर्ल्ड. अगर थिंकिंग और आ जाए तो a lot of information will convert into tacit knowledge, into wisdom. Every time you learn something new, just ask these 5 questions, like, what does this mean? Why is it true? Where can I use it? How can I use it? How can I use it? Or where can I use it? What could go wrong? कौन सी चीज है जो गलत हो सकती है ताकि मैं हटा सकूं? And इससे what is the principle that I should remember forever? If you just ask these 5 questions, you can transform learning into good wisdom. Your intelligence is not measured by how much information you can collect, but it is measured by how much wisdom you can create. Information you collect, wisdom you create. Think about it. Okay. In this age of AI, information is free, but wisdom is priceless. Information is free, wisdom is priceless. Think about it again. So don't become a information warehouse. बस collection है आपके पास information का. Become a wisdom factory. So that was the objective of today. I hope you found this knowledge worth reflecting on. And if you like it, then please like, share, subscribe, comment, and see you in the next.